अब हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में पढ़ते हैं और वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सेल्यूकस ने जब भारत पर आक्रमण किया और जब हार गया तो उसने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ज्यादातर तक्षशिला में रहा और वह पाटलिपुत्र भी आया, और चूंकि मेगास्थनीज एक राजकीय गेस्ट था, मौर्यों का गेस्ट था, तो स्वाभाविक है कि वो फ्री होकर बहुत ज्यादा नहीं घूमा होगा, तो ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा नहीं जाना होगा, लेकिन तक्षशिला में रहते हुए उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की और पाटलिपुत्र आने के बाद उसके आधार पर उसने लिखा। और इंडिका किताब इन टोटलिटी अवेलेबल नहीं है। उस किताब के आधार पर बहुत सारे ग्रीको रोमन लेखकों ने भारत के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया है, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अमुक अमुक बातें कही हैं। उसमें जो सबसे बड़ा बात यहां देख रहे हैं कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र से बहुत ही प्रभावित था। मेगास्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र उस समय एक बतना राज्य कहता है अलेक्जेंड्रिया को। वह कहता है कि अलेक्जेंड्रिया से भी बेहतर शहर है पाटलिपुत्र, है ना, सबसे बड़ा और सुंदर शहर बताया है, और कहा है कि यह चतुर्भुज के आकार का शहर था। तो आप देखिए कि उस समय मेगास्थनीज कहता है कि जिस पाटलिपुत्र में हम लोग हैं, यह पाटलिपुत्र विश्व का सबसे सुंदर शहर था। तो हम गौरवान्वित होते हैं, हम लोग जो पटना में रहते हैं, होना चाहिए, बिहार के लोगों को भी होना चाहिए कि वंस अपॉन ए टाइम इन हिस्ट्री हम जिस शहर में रह रहे हैं, यह विश्व के सबसे अच्छे शहरों में या मेगास्थनीज की नजरों में सबसे अच्छा शहर था। यह उस समय के यूरोपीय मापदंड के अनुसार अलेक्जेंड्रिया से भी बेहतर, जिसको एकबतना भी कहा गया है, से बेहतर शहर हमारा पाटलिपुत्र था। मेगास्थनीज जो है वह मौर्यों के लगभग 3 विशेष जानकारी वो देता है। मेगास्थनीज मौर्यों के सैन्य प्रशासन के बारे में ज्यादा रिलायबल जानकारी देता है। हालांकि मौर्यों के सैन्य प्रशासन के बारे में चाणक्य और मेगास्थनीज दोनों की जानकारियों के आधार पर लिखा जाता है। वह कहता है कि मौर्यों के सेना के प्रबंधन के लिए 5-5 लोगों की 6 कमेटियां थी, यानी 30 लोग मिलकर 6 कमेटियों में बंटे थे और वह सेना का प्रबंधन करते थे। हम प्रशासन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और नगर प्रशासन के बारे में भी वो यही कहता है कि 5-5 लोगों की 6 कमेटियां नगर के प्रशासन के विभिन्न पक्षों को देखती थी, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण उद्योग वगैरह से संबंधित थी। इसके बारे में डिटेल हम प्रशासन में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेगास्थनीज कहता है कि समाज का वर्गीकरण 7 भाग में था। हालांकि मेगास्थनीज मिस्टेकन है यहाँ पर, लेकिन इसको माना जाता है कि यह मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज का कार्यात्मक विभाजन है, फंक्शनल डिवीजन है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे समाज का रहते हुए भी इसी समाज में पैदा लेते हैं, मर जाते हैं, नहीं पता चल पाता है बहुत सारे लोगों को कि भारतीय समाज का विभाजन किस तरह से है। लेकिन वो तो विदेशी है, और जैसा मैंने कहा पहले भी कि वह ज्यादातर समय तक्षशिला में रहा और पाटलिपुत्र घूमा, तो उसने, और चूंकि उसके यहाँ कोई जातीय विभाजन नहीं है समाज में, तो उसे भारत के जातीय भिन्नताओं के बारे में गहरी जानकारी नहीं मिली। इसलिए वह he was mistaken and he divided the Indian society on functional basis, और कहा कि भारत में 7 जातियां। इसके अलावा मेगास्थनीज 2-3 बात और कहता है कि जो गलत है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में चोरी नहीं होती, भारत में सूदखोरी नहीं होती, but he was mistaken because he could not know the reality of Indian society, because he could not go to the down to the earth, या आम लोगों की तरह आम लोगों में नहीं घुमा, बिकॉज ही वॉज अ रॉयल गेस्ट। तो मेगास्थनीज भी
मौर्यों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगास्थनीज ने जो जानकारी दी है कुछ जगहों पर वो नहीं है, इसलिए मेगास्थनीज के द्वारा दी गई जानकारी मौर्यों के इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। क्रॉनिकल एकेडमी में एनसीईआरटी की क्लासेस देश के किसी भी कोचिंग के मुकाबले ज़्यादा विस्तृत तरीके से चलाई जाती है और इनफैक्ट क्रॉनिकल एकेडमी भारत का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है संभवतः जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ाना कोरोना से पहले भी शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, पैराग्राफ वाइज पढ़ाया जाता है और सभी विषय सीनियर टीचर्स पढ़ाते हैं। इसलिए अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आज के समय में बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए नहीं कर सकते। हम लोग बीपीएससी में 33 किताब पढ़ाते हैं और यूपीएससी के लिए 41 किताब पढ़ाते हैं। 8 से 10 महीने का कोर्स होता है।